तो बैन करें या ना करें, लेकिन आप मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, टैक्स का जो ये सिस्टम बनाया है इसके लिए भाई टैक्स लगाओ यार, कई जगह पे 50% टैक्स है, 60% टैक्स है, रहने दो टैक्स, रहने दो, लेकिन इसको क्रिमिनल की नजर से तो लोग ना देखें। क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, गलत क्या कर दिया भाई? हाँ मतलब एक तो कोई है भाई नीचे कमेंट करता रहता है कि फ्रॉड है, ये स्कैम होता रहता है। अरे भाई स्कैम तो हर चीज में होता है। तुमको जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है वो स्कैम है। देखो माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है भाई। जितना जल्दी, अगर मैं कह रहा हूं तुम मेरे कहने पे मत जाओ, तुम मेरे कहने से मत इन्फ्लुएंस हो, तुम अपना रिसर्च तो कर सकते हो। इंटरनेट भले सेंट्रलाइज्ड है, बट सबसे डिसेंट्रलाइज्ड चीज मैं इंटरनेट को मानता हूँ। हाँ कि भाई आपको अपने हिसाब यहाँ इंटरनेट पे ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब कि कोई एग्जाम तुम्हें क्लियर नहीं करना है इंटरनेट पे आने हाँ, के ना लिए। कि जातिवाद का कोई लफड़ा हाँ, है कि ना भाई जातिवाद का कोई लफड़ा है, ना बड़े बड़े छोटे का लफड़ा है लफड़ा कुछ कि नहीं तुम बड़े हो तो इंटरनेट पे आ सकते हो, छोटे हो तो नहीं आ आ सकते। सकते हो। और कोई इंडिया है? तो नहीं, कुछ नहीं है भाई, आप जो भी वर्ड तो डालोगे इंटरनेट से डिसेंट्रलाइज चीज अभी तक मैंने कोई चीज नहीं देखी है। दूसरा एक क्रिप्टो होगा, पहला इंटरनेट में मानूंगा। ये सबको समान आंख से देखता है। आप कोई डालोगे, चाहे वो अमीर आदमी डाले, अंबानी भी डाले वही दिखेगा, मैं भी डालूँ वही दिखेगा। मैं कह रहा हूँ भाई नियत में खोट होता है। फ्रॉड सिस्टम के मतलब उस टेक्नोलॉजी की वजह से फ्रॉड नहीं हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है नियत की वजह से, आदमी का नियत। अभी गुजरात में एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, 2018 की बात है। एक व्यापारी हैं जो रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, उनके पास कुछ बिटकॉइन थे, अच्छे खासे बिटकॉइन थे, मल्टीपल करोड्स में। पता चल गया होगा भाई, जैसे भाई मान लो आपके बारे में मुझे पता ही है, आपके म्यूचुअल लोगों को पता ही होगा, मेरे बारे में म्यूचुअल को पता ही होगा, तो वहां से बात फैलती ही है। अब पूर्व एमएलए और एक पुलिस वाले भाई साहब, दरोगा, अच्छा पुलिस वाले दो। हाँ, फोन करे इसको कि आपके पास इतना बिटकॉइन है, आपको टैक्स भरना है, यहाँ आ जाइए मिल लेते हैं, ठीक है, कि इस जगह पे आ जाइए। उनको बुलाया, ये तो डर गए भाई, हमारे पास तो इतना बिटकॉइन है मल्टी करोड़ का, तो भाई ठीक है मिल लेते हैं एक बार। ये गए, निकले तो पेट्रोल पंप पे इन्होंने पेट्रोल वगैरह भराया, फिर वहां से जैसे ही आगे बढ़े पेट्रोल पे ही दबोच लिया। अच्छा इन दोनों ने, एमएलए साहब और वो पुलिस वाले ने, इनको लेके गए और गन पॉइंट पे अपने वॉलेट में ट्रांसफर करा लिया सारा बिटकॉइन। हाँ ठीक है। अब जाके ये 2025 चल रहा है, 7 साल बाद उस पुलिस वाले को और उस विधायक को सजा हुई है उम्र कैद की। बताइए, ठीक है। और अब ये बिटकॉइन क्या होगा? बिटकॉइन उनके पुरखे खाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट ले जाएगी भाई। वो क्राइम के उसमें आ गया ना, तो ईडी के कस्टडी में चीजें आ जाएंगी। देखो अगर वो टैक्स वाली बात से डर के वो जाता नहीं मिलने, जाहिर सी बात है, वो तो सोचा होगा भाई कुछ सेटल कर लेंगे। बट ये इंसिडेंट बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट है, आप न्यूज़ पे सर्च कर लेना। हाँ, ये मैंने एक बार देखा था कि इसका फोटो आया था कि जब 2 लोग को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो मुझे लगा था कि अभी तो अब देखो क्या होता है ना, क्रिप्टो से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़ लोग पढ़ते हैं, ऐसे न्यूज़ ना वायरल होते हैं। हाँ। जैसे कि दिल्ली में भाई क्रिप्टो के नाम पे ठगी हो गई, दिल्ली में भाई बिटकॉइन के नाम पे ठगी हो गई, या इस स्टेट में हो गई, या इधर इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो कर लिया। क्रिप्टो वर्ड से स्कैम, चोरी, फ्रॉड का लिंक किया जाता है। मतलब जब भी अपने देश में जब भी चीजें वायरल होती हैं तो इस तरह से वायरल होती हैं कि इस बंदे का इतना डुबा दिया पैसा। हाँ, तो अब क्रिप्टो का नाम इतना नेगेटिव चीजों में जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट टाइम हमें देखेगा क्रिप्टो के बारे में बात करते हुए, तो बोलेगा अरे फ्रॉड कर रहा है, स्कैम करेगा, डुबा देगा अपनी जनता को। भाई हम नॉलेज दे रहे हैं कि तुम किसी और के चक्कर में आगे मत डूब जाओ भाई। राइट, मैं नॉलेज दे रहा हूं। मैंने तो यही बोला कि भाई तुम मेरी बात मत सुनो, तुम खुद का रिसर्च तो कर सकते हो। अगर तुम्हें इंटरनेट चलाने आता है ना, ये वीडियो देखने आता है ना, तो तुम सारा रिसर्च भी कर लोगे। मैं सही चीज सिखा रहा हूँ। हाँ, वही चीज है ना, जो चीजें मैं कर रहा हूँ मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिखा रहा हूँ भाई। मैं जो चीज साफ साफ बोलता हूँ भाई कि तुम्हारा इनकम सोर्स नहीं है, मत कूदो इसमें।